बहुत समय पहले जब संसार के तीनों लोकों में असुरों की महत्वाकांक्षा बढ़नी शुरू हुई थी, तब दो भाई हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप अत्यंत बलशाली माने जाते थे। इनमें से हिरण्याक्ष अत्याचार में आगे बढ़ता गया और अंततः भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर उसका वध किया। यह घटना हिरण्याकश्यप के हृदय में एक ऐसी कड़वाहट और प्रतिशोध की आग बनकर बैठ गई जिसे बुझाना असंभव था। उस आग ने उसे एक ही ध्येय दिया, विष्णु को पराजित करूंगा। संसार में कोई देव मेरे ऊपर न रहे, पर शक्ति बिना प्रतिशोध संभव नहीं था। इसीलिए वो एकाग्र भाव से कठोर तप करने वन में चला गया। उसके तप का प्रभाव इतना प्रचंड था कि पर्वतों की चोटियां तप्त होने लगी, हवाएं सूख गई और देवताओं के राज्य में कंपन पैदा हो गया। जब वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, तब उसके सामने ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मृत्यु मुझे किसी भी परिस्थिति में न पा सके। ब्रह्मा ने कहा कि मृत्यु कभी मिट नहीं सकती, पर कुछ सीमाएं दी जा सकती है। तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वे सभी बिंदु मांगे जहां मृत्यु पहुंच सकती थी। न मैं किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से, न दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से मारा जाऊं न शस्त्र में, न भूमि पर न आकाश में। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। इन वरदानों के साथ लौटते समय वह स्वयं को लगभग अमर समझ चुका था। अब उसका शासन तीनों लोकों में भय का पर्याय बन गया। उसने आदेश किया, उसके अतिरिक्त किसी देवता का नाम नहीं लिया जाएगा। ऋषियों के आश्रम जला दिए गए, देवता छिपते फिरने लगे और धर्म का प्रकाश क्षीण होने लगा। इसी समय उसी राजा के घर में एक बालक जन्मा, प्रहलाद। बालक जन्म से ही शांत, निर्मल और भगवान विष्णु के प्रेम से भरा हुआ, मानो भीतर किसी ने निरंतर मंत्र जप लगाने वाले दीप प्रज्वलित कर दिया हो। किसी ने उसे भक्ति नहीं सिखाई, वो भक्ति उसके स्वभाव की सांसों में ही बहती थी। जब प्रहलाद गुरुकुल गया तो असुर गुरु शास्त्रों से अधिक दमन, युद्ध कला और राज्य नीति सिखाते, परंतु प्रहलाद जब भी बोलता उसके मुख से केवल एक ही सत्य निकलता, भगवान विष्णु सर्वत्र है, वे सबके पालनहार है। ये सुनकर गुरुओं को भय लगता, क्योंकि राजा विष्णु का नाम सुनना भी अपमान समझता था। उन्होंने कोशिश की कि प्रहलाद की भक्ति किसी तरह मिट जाए, पर वो श्वास की तरह स्वाभाविक थी, रोकने से और गहरी हो जाती। जब यह बात हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और कहा, तू मेरा पुत्र होकर मेरे शत्रु का नाम लेता है? कौन है वह विष्णु? क्या वह तुझे मुझसे बचा सकता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिता, भगवान सर्वत्र है, वे मेरे भी रक्षक है, आपके भी, उनसे बड़ा कोई नहीं। ये शब्द हिरण्यकश्यप के अहंकार के भीतर किसी बाण की तरह उतर गए। वो सोच भी न सका कि उसका छोटा सा पुत्र इतना निर्भय कैसे हो सकता है। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। असुरों ने उसे पर्वत शिखर से गिराया, वो बच गया। विष दिया, वह अमृत सा प्रभु नाम जपता रहा। अग्नि में डाला, अग्नि उसके लिए कमल की पंखुड़ी जैसी शीतल हो गई। हाथियों से कुचलवाया, वे उसके सामने वश में होकर बैठ गई। सर्पों की गुफा में डाला, सर्प उसके चरणों के पास शांत हो गई। हर प्रयास असफल, हर प्रहार का उत्तर भक्ति की मुस्कान। इन्हीं असफलताओं ने हिरण्यकश्यप को और क्रूर बना दिया। अंततः उसने प्रहलाद को अंतिम बार सभा में बुलाया। प्रजा, असुर, मंत्री सब सन्न, क्योंकि यह क्षण किसी अनहोनी की देहरी जैसा था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की ओर तलवार तान कर कहा, तुम कहते हो भगवान हर जगह है, क्या इस कठोर स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने पहले की ही तरह एकदम शांत, निर्विकल्प भाव से कहा, हाँ पिता, भगवान यहाँ भी है, जहाँ देखो वहाँ वही है। ये शब्द मानो ब्रह्मांड में किसी अदृश्य संकल्प को छू गए हों। हिरण्यकश्यप ने क्रोध के उफान में स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ तुरंत फट गया और एक ऐसी दहाड़ गुंजी कि तीनों लोग कांप उठे। स्तंभ के भीतर से प्रकट हुआ एक अद्भुत भयावह देवी स्वरूप, नरसिंह। न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह सिंह,
ठीक वैसा शरीर जिसे हिरण्यकश्यप के किसी भी वरदान ने परिभाषित नहीं किया था। उस स्वरूप की आंखों में धर्म का प्रचंड तेज था। उनके नख पर्वतों को भी चीर दे ऐसा सामर्थ्य रखते थे। हिरण्यकश्यप समझ ही नहीं पाया कि यह क्या है, परंतु पहले ही क्षण उसे समझ आ गया कि उसके अहंकार का अंत है। नरसिंह ने उसे पकड़कर महल की चौखट पर बैठा लिया। वह स्थान घर के भीतर था, न बाहर। समय न दिन था, न रात, संध्या थी। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया। न भूमि थी, न आकाश, और उसे नखों से चीरा, न अस्त्र न शस्त्र। वह हर बिंदु जहां उसने मृत्यु से बचाव मांगा था, वही भगवान ने सत्य का द्वार खोला। जो भी उसने सोचा था, भगवान ने उसी के भीतर उसका छिपा मार्ग निकाल लिया। हिरण्यकश्यप ने समाप्त हो गया, पर भगवान नरसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनका शरीर तप्त सूर्य समान जल रहा था। देवता आगे बढ़ने का साहस न जुटा सके, तब एक छोटा सा बालक प्रहलाद शांत भाव से आगे आया। उसने भगवान के चरणों को छुआ और कहा, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपकी कृपा से ही सब हुआ है। उसके स्पर्श से भगवान के उग्र रूप में करुणा की तरंग पैदा हुई। नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी भुजाओं में उठा लिया। उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी ज्वाला दीपक की लौ जैसी कोमल हो गई। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता प्रकट हुए। धर्म का पुनः उदय हुआ और यह सदा के लिए सिद्ध हो गया। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ विनाश निश्चित है, और जहाँ सच्ची सरल भक्ति होती है, वहाँ स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं।